अंतरिक्ष में भारत की एक और लंबी छलांग। इसरो का मिशन स्पार्डेक्स कामयाब। ऐसा करने वाला भारत अब चौथा देश। वाकई देश के लिए ये गौरव का पल है। इसरो ने नए साल से ठीक पहले इतिहास रच दिया है। भारत अब अंतरिक्ष की दुनिया में एक बड़ी ताकत बन चुका है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-16 रॉकेट से दो छोटे स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पारडेक्स नाम दिया गया है और भारत अब ऐसा करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया है। ये पहली बार है जब इसरो ने पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर दो रॉकेट्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग की। इसका मतलब है कि हज़ारों किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हुए दो स्पेसक्राफ्ट को पहले जोड़ा जा सकेगा और फिर उन्हें अलग किया जा सकेगा। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने और चंद्रयान-4 की कामयाबी के लिए ये मिशन अहम है। अंतरिक्ष में डॉकिंग के लिए ये एक किफ़ायती प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन भी है। जहाँ तक बात स्पेस डॉकिंग तकनीक की, तो इसका मतलब होता है स्पेस में दो अंतरिक्ष यानों को जोड़ने की तकनीक, जिसके सहयोग से इंसान को एक अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान में भेजा जा सकेगा। दरअसल साझा मिशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जब कई रॉकेट लॉन्च करना हो तो अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक आवश्यक होती है। जैसा कि 44.5 मीटर लंबा रॉकेट दो अंतरिक्ष यान ए और बी ले गया, जिसमें प्रत्येक का वजन 220 किलोग्राम था। इसमें दो अंतरिक्ष यान स्पेसक्राफ्ट चेजर और स्पेसक्राफ्ट टारगेट को करीब 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक साथ मिला दिया गया, जब वे समान गति और दूरी से यात्रा करेंगे। इस दौरान टारगेट और चेजर की रफ्तार 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और फिर करीब 10 दिन बाद डॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी। करीब 20 किलोमीटर की दूरी से चेजर स्पेसक्राफ्ट टारगेट स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ेगा और ये दूरी घटते हुए 5 किलोमीटर तक पहुंचेगी, फिर 1.5 किलोमीटर रह जाएगी और इसके बाद 500 मीटर हो जाएगी। और जब चेजर और टारगेट के बीच की दूरी 3 मीटर होगी, तब डॉकिंग यानी दोनों स्पेसक्राफ्ट के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चेजर और टारगेट के जुड़ने के बाद इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को धरती से ही कंट्रोल किया जाएगा। यह अंतरिक्ष डॉकिंग, उपग्रह सेवा और अंतर्ग्रहीय मिशनों में मदद करेगा। ये तकनीक चंद्रमा पर भारतीय अभियान मिशन चंद्रयान-4 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और संचालन के लिए ज़रूरी है। इसरो की माने तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में ये एक महत्वपूर्ण पल है। स्पार्डेक्स कक्षीय डॉकिंग में भारत की क्षमता स्थापित करने का एक महत्वाकांक्षी मिशन है, जो भविष्य में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन और उपग्रह सेवा मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। और छोटे आकार व द्रव्यमान की वजह से स्पार्डेक्स ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है और यह मिशन पृथ्वी से GNSS के समर्थन के बिना चंद्रयान-4 जैसे भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए ज़रूरी ऑटोनोमस डॉकिंग का अग्रदूत भी होगा। जहाँ तक बात चंद्रयान मिशन के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो चंद्रयान-4 मिशन में डॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा। नासा की तरह इसरो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने में इसी मिशन की तकनीक का इस्तेमाल करेगा। साथ ही सैटेलाइट सर्विसिंग, इंटर प्लेनेटरी मिशन और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के लिए भी ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। साथ ही जब एक ही मिशन को कई चरणों में लॉन्च किया जाता है, तब भी ये तकनीक ज़रूरी होती है। यानी देखा जाए तो ये मिशन भारत के अंतरिक्ष अभियान के लिए एक मील के पत्थर की तरह है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।